कौम की बेटियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। अच्छा हम लोग दाढ़ी रखे हैं, क्या खराब नजर आते हैं जितने उलमा हैं, लेकिन कुछ हमारी कौम की बेटियों की नज़र हो गई जब से कॉलेज जाने लगी, गैरों को देखने लगी, उनकी नज़रिया बदल गई। अब वो अपने समाज के आलिम उलमा से नफरत, दाढ़ी वाले से रिश्ता नहीं करेंगे। याद रख लो, उन लड़कियों को ये नसीहत है, अरे जब तुम्हारी शादी जिस दिन होगी वो निकाह भी पढ़ाने वाला होगा, वो दाढ़ी वाला होगा, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, 40वां में जाएगा दाढ़ी। तुमको दाढ़ी से नफरत है तो अपने परिवार घर में खानदान में कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा, मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। तुम दाढ़ी से नफरत कर लो, इसलिए अपनी बेटियों को दीन पढ़ा दो, ताकि जब तेरी बेटी दीन पढ़ेगी तो मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि वो कुरान की तिलावत करेगी, अपने आप को बचा के सोएगी। आजकल नहीं देखते लड़कियां मोबाइल ले ले सो रही है, बाप माँ चुप। अब लड़की वीडियो देखते के पागल, इंस्टाग्राम खोली, फिल्टर लगा के फोटो डाल दिया। अब वो लड़की खोलते देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का देख के पागल, क्या हुआ, प्यार हो गया। लड़का दीवाना, उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। दो पागल ने पूरे खानदान को पागल किया, दो आवारा ने पूरे समाज को पागल किया, बर्बाद किया। काश वो बेटियां कुरान पढ़ी होती, फातिमा की जिंदगी जानकारी होती, फातिमा की जिंदगी पढ़ी होती, उनके माँ बाप को नीचे फातिमा बना दिया होता, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। जिंदाबाद, नाराए तकबीर। कुछ दीन की बातें रात में सुन लीजिए, चूंकि मौका तो लोगों को मिलता नहीं, किसान है, मजदूर है, काम करने वाले, कारोबार वाले होते हैं, तो दिन में बात नहीं हो पाती, इसलिए जलसा रात में लोग सजाते हैं ताकि कुछ बातें सीख लें, कुछ सुन लें। कुछ सीखिए, जलसा घूमने की जगह नहीं, जलसा सुनने की जगह है। और ये उर्स मुक़द्दस का ये कौन कितना साल हो गया इस उर्स का? 64वां साल। हाजी गौहर अली शाह निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वली के दरबार में जब भी जाना तो दिल को संभाल लेना, वली के पास जाना तो दिल संभाल के जाना, और इन उलमा के पास आना तो जबान को संभाल लेना। और किसी महफिल मजमे में जाना तो आंख को संभाल लेना, कहीं मेहमान जाना तो हाथ को संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। इसलिए जरूरी है, आज ये उलमा किराम देखते हो, इन्हीं लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज जलसा जुलूस देखने को सुनने को मिल रहा है। इन लोगों ने जो मेहनत की है, आप कयामत तक हक अदा नहीं कर सकते। बचपन में घर छोड़ा, शादी हो गई, बाल बच्चा, बीवी छोड़ के आपके इलाके में, आपके मस्जिद में, मदरसे में पढ़ाते हैं। तनख्वाह क्या देते हैं आप? 8,000, 7,000, 9,000। क्योंकि क्यों दीजिएगा तनख्वाह मौलाना लोगों को? आप गरीब हैं, कहां से लाइएगा? मोबाइल में रिचार्ज 28 दिन में 300 दे दीजिएगा, लेकिन मौलाना के खाता में नहीं दीजिएगा। याद रखो मुसलमानों, ये जो रमजान में तरावी सुन रहे हो, ये मैक से जो नाते नबी सुन रहे हो, जो जलसों के जो खूबसूरती देख रहे हो, रबीउल अव्वल के जुलूस मोहम्मदी देख रहे हो, 11वीं का फातिहा देख रहे हो, इन उलमा ने टिफिन में खा के, चटाई में सो के, घर को छोड़ के आपके बाल बच्चों को पढ़ाया। आज आपके घर में आपकी बेटी जो कुरान लेके बैठी है ना, इन उलमा ने मेहनत की है, तब जाके काम आया। खुदा के वास्ते उलमा की इज्जत होनी चाहिए। आज रमजान में देख रहे हो, लोग इफ्तारी लेके बैठता है, ध्यान मैक की तरफ, मौलाना कब अज़ान देंगे। ये भी तरीका नहीं है। उलमा बैठे हमसे बड़े बड़े, कैलेंडर छपता है रमजान के लिए, मौलाना लोग छापते हैं, मदरसे वाले मोहतमीम लोग के 5:55 में ऐसी इफ्तारी करना है, आज 5:04 में शहरी खत्म है, ये टाइम टेबल छपा हुआ रहता है, आपके घर में कैलेंडर दे दिया जाता है। लेकिन हाय रे मुसलमान, कैलेंडर भी देखना नहीं जानता। हम ही लोग से पूछता है, झारखंडी बाबा आज के बजे इफ्तारी करेंगे? बोला 8 बजे कर लो।
कैलेंडर में नहीं देखता? मुझसे पूछते हो। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कहाँ क्या कर रहा था? बल खेत में जाके कूद रहे थे। अजब माहौल है। सेहरी और इफ्तारी अजान से मतलब नहीं है, सुन लीजिए। अजान के लिए, सेहरी की और इफ्तारी के लिए अजान नहीं होती है, नमाज के लिए होती है, लेकिन अमूमन हिंदुस्तान में उसी टाइम में दे दी जाती है। आप सेहरी इफ्तारी लेके बैठे, मगरिब में इफ्तारी लेके बैठे और मैक से अजान की आवाज सुनोगे तब इफ्तारी करोगे। हो सके मगरिब के टाइम में मौलाना बेहोश हो जाए तब इफ्तारी नहीं करोगे। इसीलिए टाइम टेबल जरूरी है। अब फजर में, सेहरी के टाइम में जब तक अजान नहीं होगी तब तक सेहरी करेंगे, ये क्या दस्तूर है? अगर अजान के टाइम में मैक खराब हो जाए, लाइन चली जाए, बत्ती खराब हो तो क्या सुबह तक खाओगे? इसीलिए टाइम टेबल दिया हुआ। इसीलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। इसलिए कि वलियों के दरबार में आना चाहिए। दुआ करो रब से, वसीला है। डॉक्टर शफा नहीं देता। मैंने एक आदमी से पूछा कि आप 15 दिन से गायब थे, कहाँ थे? कहा हजरत हम गए थे दिल्ली, नहीं जाते तो मर जाते। बोले क्यों? बोल दिल्ली गए तो बच गए, इलाज हुआ बच गए। बोला मारने वाला अल्लाह, बचाने वाला अल्लाह, ये दिल्ली में कौन है तुमको बचा दिया? अकीदा यही है ना। तो शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। बेटा बेटी देने वाला, मुराद पूरा करने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। निगाह वली में वो तासीर देगी, बदलती करोड़ों की तकदीर देगी। इसलिए मजार के जियारत करो मर्दों के लिए। औरतों का हुक्म नहीं है मजार में जाना। औरतें मजार के अंदर नहीं जा सकती है। वो ना मजार के नाम पे घर से निकल सकती है, ना मजार के नाम पे सफर कर सकती है। आजकल तो औरतें मजार के लिए बदमुझ नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? हजरत कमर में दर्द बा, माथा टनकल बा, मजार जाइएगा चाची? हाँ बेटा, टोटो में बैठ के चले जाए। मजार औरतों के लिए नहीं मेरी माँ बहन। तू अपने घर में अच्छी लगती है, घर में रहो, कुरान की तिलावत करो, घर में सजदा करो, शोहर की इज्जत करो, अपने पर्दे का ख्याल करो। आपका बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, खाना पर्दा, उठना बैठना ना, टोटल सर से पांव तक औरत पर्दा ही पर्दा है। और वही एक औरत के गोद में जब बेटी पैदा होती है तो रहमत बन के आती है। वही बेटी जब बीवी बनती है तो रोशनी शोहर के लिए बनती है। वही बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। वही बेटी जब दुआ को हाथ उठाती है तो दुआ में गारंटी हो जाती है। वही माँ का चेहरा बेटा देखता है तो हज का सवाब मिल जाता है। वही बेटा माँ का चेहरा देख के निकल जाता है तो मुसीबत टल जाती है। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए आप जब एक माँ है तो माँ का हक अदा करो। आपके कदम में आपके बेटे के लिए जन्नत है। आपको न बाजार जाना है न मार्केट जाना है। अभी देखिएगा 15-20 रमजान होते होते बाजार का चक्कर मत पूछिए, भीड़। एक दुकान में 5 मर्द है तो 45 औरतें, भीड़ में जाम, पता नहीं क्या काम। शोहर के खरीदा कपड़ा पसंद नहीं करेगी, अपने जाएगी। एक दिन जाएगी खरीदने, दूसरे दिन पास करेगी, तीसरे दिन घुमा देगी। लेकिन पिपरा कनक के बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ के माँ बाने सब ठीक ठाक है। ये सब बात सिवान के उस पार के बाद। अजब माहौल बना। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखे। ईद के रात है, चांद नजर आ गया। पूरे मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे खुशी मनाने लगे। सब लोग खुशियों के गीत गाने लगे, तराने गाने लगे।
इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़े दौड़े अपने घर में आए, अपने माँ फातिमा के सामने खड़े हो गए। कहा माँ चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होने वाली है, लोग सुबह निकलेंगे नहा धो के, बदन पे नया कपड़ा होगा, मदीने की गली होगी, लोग अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह के तरफ खुशी मनाते जाएंगे। ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन के बदन पे जो पुराना कपड़ा है उनके अलावा कपड़ा और नहीं है, तेरा बेटा कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएगा। बीबी फातिमा सुनने के बाद आंखों में आंसू। ए मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी, गौर करो क्या हुआ। ओ मेरे दोस्त चुपचाप रहिए, मुझे पता है आप लोग सुनने मुझको कम, देखने ज्यादा है, मुझको पता है। वरना ऐसे ऐसे खतीब बैठे स्टेज पे, ऐसे ऐसे मुक़र्रिर हैं जो घंटों घंटा पूरी ज़िंदगी में 10 गो जलसा मत सुनिए, 20 जलसा मत सुनिए, एक जलसे में सुन लीजिए, एक ही मिलाद में सुनिए, या तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मे के दिन सुन लेना, चाहोगे तो अपनी ज़िंदगी बदल लोगे। एक तकरीर में 10 मिनट की गुफ्तगू अगर सुन लोगे ईमान से, दिल से, तो चाहोगे तो अपनी ज़िंदगी बदल लोगे। लेकिन ये कौम, ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो। तो बीबी फातिमा ज़हरा है, हसन हुसैन सामने खड़े हैं। बीबी फातिमा फरमाती है मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। मगरिब के टाइम, इशा का टाइम आया, हसन हुसैन गए। माँ अब तो दुकानें बंद हो गई होगी माँ, अब तो मार्केट बंद हो गया होगा, अब तो बाजार बंद हो गया होगा माँ, अब कपड़ा कहाँ से आएगा, हम लोग सुबह कौन सा कपड़ा पहनेंगे। फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे लाल तू अपने घर में आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ बने, मदीने के तमाम औरतें सो गई, तमाम बच्चे सो गए, तमाम और लड़कियां सो गई, तमाम बूढ़े सो गए, पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन बीबी फातिमा नहीं सोई। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है। हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा के अलावा और कोई कपड़ा नहीं है। माँ ने वादा कर लिया है बेटा तू सो, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा रात की तारीकी में घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, अपनी पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जिब्रील के जरिए हसनैन करीमैन के जन्नती जोड़ा भेज दिए। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ में पावर। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा ले, अपने शोहर से मोहब्बत कर, अपने घर के अंदर कोने पे मुसल्ला बिछा, पेशानी जमीन पे रख दे, तू दुआ कर, तेरी दुआ में गारंटी है। एक बेटे के हक में एक माँ दुआ करती है, ऐसे उनकी दुआ कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। इसलिए मेरे दोस्त ईद में कपड़ा तुम बाद में लेना, पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दे लेना। बीवी को बाजार लेके मत न जाना, पहले माँ बाप को कपड़ा खरीद देना। तेरे माँ बाप पहनेंगे, दुआ करेंगे, वो वापस नहीं करेंगे। माँ बाप क्वालिटी नहीं देखेंगे, खूबसूरती नहीं देखेंगे, ये देखेंगे मेरे बेटे ने मुझको दिया। आजकल की माँ बहनें कभी कपड़ा खरीद के देते हो, देना। इनको मार्केट लेके मत जाना, कोई भी अपनी बीवी को मार्केट लेके मत जाना, तुम खुद जाना, बीवी का सूट खरीदना, ईद में लाके दे देना, और दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। तुम तो बीवी की मोहब्बत में पागल हो ना कि मेरी बीवी बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है पता कैसे चलेगा। इनको जांचने के लिए इन साल ईद के मौके पे बाजार तुम खुद जा, बीवी को मत ले जा, तू जा, कपड़ा खरीद, घर आ, हाथ में दे दे, उसका मुंह देख। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धुले हुए, ये सब बात छपरा उस पार की बात, आप लोग ठीक। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, ईद कपड़े का नाम नहीं। आज रोजा में जिससे इतना हमारे नौजवान कम नहीं बिगड़ा। हम लोग इलाके में चलते हैं, देखते हैं जवान जवान लड़का रोजा नहीं रखता, जवान जवान है रोजा नहीं रख रहा है। शर्म करो, दिन में तुम रोजा नहीं रखते हो, ईद में नए नए कपड़े पहन के जाओगे, शर्म होनी चाहिए। आजकल इतना बिगड़ा है, जितने कोई नहीं उतना ज्यादा हमारे कौम के बच्चे
12-13 साल में उसको नमाज का ज्ञान नहीं, सजदे का शऊर नहीं, रुकू के तरीका नहीं, नमाज के कुछ मालूम मसला मालूम नहीं, और वो पूरी जिंदगी खाली मोबाइल के चक्कर में पागल है। 10 साल 15,000 का मोबाइल, 12 साल 18,000 का मोबाइल, 15 साल 25,000 का मोबाइल, 15 साल 35,000 का मोबाइल। पूरे कौम, उसके बाप सोचना चाहिए कि जिस उम्र में किताब पोथी देके स्कूल भेजने की उम्र है, कॉलेज भेजना चाहिए, मदरसा भेजना चाहिए, ताकि वो बेटा पढ़ेंगे तो नमाज अच्छी से पढ़ लेगा, वो जब पढ़ेगा तो सजदा अच्छा कर लेगा, वो पढ़ेगा कुरान पढ़ लेगा। अभी तो आप मस्जिद जाते हो, अभी जितने लोग हो 2-4 छोड़ के सभी मस्जिद जाता है, नमाज भी पढ़ता है, तरावी पढ़ता है। सोचो मुसलमानों, पूरे साल आपने नमाज सीखा नहीं, कुछ नहीं सीखे, ना सूरह फातिहा पढ़े, ना तहियात याद किए, ना दुरूद शरीफ रटे, ना दुआ कुनूत रटे, ना दुआ मासूरा याद किए, ना आयतल कुर्सी पढ़े, ना कुछ सूरत याद किए। अभी नमाज पढ़ने जाते हो, सोचो टोपी पहन के जाते हो, कुर्ता पजामा पहनते हो, खुशबू लगाते हो, सुरमा लगाते हो, चलते हो तो लगता है कि कहीं से बाहर से आया हुआ है। लेकिन तुम खुद अपने दिल में हाथ रख के सोचो कि तुम नमाज पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, तुम रुकू कैसे करते हो, सजदे में क्या पढ़ते हो, तहियात कब पढ़ा, दुरूद कब पढ़ा, तो कुछ नहीं पढ़ते हो। 10-20% आदमी नमाज पढ़ना सीखा है, बाद बाकी खाली आता है, गया, नियत किया, अब उसको नियत के बाद उसको मक्का क्या तस्वीर में देखेगा, पंखा देख के आ गया, खत्म। पूरी जिंदगी में कुछ पढ़ा नहीं। नमाज पढ़ने के लिए पहले सीखना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है। आप पूरी जिंदगी में ना अली बाता कभी पढ़े, ना संदर कुरान छुए, ना अम्मा पारा देखे, ना सैन कुरान पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कुरान देखे, ना मदरसा में घुसे, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास गए, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ते हैं। ये ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। हम लोग पढ़े हैं, ये उलमा जो स्टेज पे देख रहे हैं, ये लोग सब पढ़े, पहले नियतनमा याद किए, उस्ताद के पास बैठे, मार खाए, 2-4 दिन लगा, 15 दिन लगा, 10 दिन लगा, तब तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ कुनूत याद करने में। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में ना अरबी पढ़े, ना उर्दू देखे, ना संदर कुरान छुए, ना अम्मा परा पढ़े, ना बगदादी कैदा पढ़े, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। ये आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है, ये लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। और नियत देखना, अल्लाह अकबर। अच्छा सोचिए, जब तुम पढ़बे न किया तो फुसर क्या करो, झूठे मोटे सोचा कभी आपने? सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, हसीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, मकतब में घुसेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। कुछ अकल नहीं। बाजा खत्म, बाजा खींच रहा है, बहुत ज्यादा खींच रहा है। बाजा ठीक है, ठीक है, बाजा में कोई प्रॉब्लम। अली 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 अली। क्या जज्बा है, माशाअल्लाह, क्या नारा जबान पर, अली अली। नमाज पढ़ेंगे कभी कभी, वाह क्या मोहब्बत है। नारा लगाओ जम के, नमाज भी पढ़ो, हजरत मौला अली की नमाज। आज तेरी नमाज, नियत किया, एक मच्छर काट लिया, इमाम साहब, और मोटिन वोटिन है का, मोटिन खोजता है। मौला अली के पाँव में तीर लगा था, तीर अंदर छल चला गया, अली के पाँव से तीर खींचता, अली चीख पड़ते, छोड़ दो, हालत में छोड़ दो, बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द होता है। लोगों ने मशवरा किया कि अली जब नमाज में खड़े होंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, साथियों ने पकड़ा, तीर खींच लिया, अली नमाज में रह गए। सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बहा, साथी बैठे थे, अली पीछे मुड़ के देखे, कहा क्या बात है तुम लोग बैठे हो? कहा अली आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया,
आपको पता नहीं चला? मौला अली फरमाते, सुनो गौर करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मौला अली फरमाते, वल्लाह मैं नमाज में जब डूब पड़ा, नमाज के लिए मैं खड़ा हो गया, तो नमाज में मैं ऐसा डूब गया, ऐसा नमाज में डूबा कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। ये है नमाज, ये आपकी नमाज। एगो मच्छर काट ले तो मोटीन दिखाई देता है। मुसलमानों, नमाज पढ़ो दिल से, इबादत करो दिल से, सजदा करो दिल से, रोज़ा रखो दिल से, कुरान पढ़ो दिल से, माँ बाप की सेवा करो, खिदमत करो दिल से। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। वलियों के दरबार में जाओ घूमने के लिए नहीं, दिल से। अभी झूलवा लगाया है, सब झूलेगा, शोहर नीचे बीबी झूला देख रहा है, और वही शोहर मोल में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले नहीं, रात में तेरी बीबी खतरा में था जो झुलवों में झूल रही थी। जो लोग शराब पिए वो का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले वो का इस्लाम खतरे में हो, जो अपने बेटों के शादी में 10-10, 5-5 लाख का डिमांड बेटी बाप से करे वो का इस्लाम खतरे में हो, जो अपनी बेटों के शादी में कई हजार का पटाखा फूंक दे वो का इस्लाम खतरे में हो, पटाखे के गोदाम खरीद ले वो का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा गलियों में बैठ के 12-1 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बिता दे वो का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, अरे मेरा इस्लाम तो वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। वलियों के पास जाओ, मामा बाबा से देगा, शर्त है दिल से। दिल जानते हो कहाँ रहता है? अरे दिल जानते हो बेटा, तुम बताओ ना। अरे दिल, देख ये लड़का 8 साल का है, दिल का मास्टर, फट से इन लोग पूछे कहाँ क्या रहता है। हम लोग 12 बजे रात जब प्रोग्राम करके जाते ना हजरत, जितना 18-19 साल का लड़का मोबाइल दे दे के बर्बाद है। क्या लगता है आपको ये लड़का लोग 12 साल 13 साल जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था, स्कूल में नाम हो, मैट्रिक का परीक्षा दे, इंटर का परीक्षा दे, नीट की तैयारी करे, IAS की तैयारी करे, उस उम्र में गेम खेल के शराब पी के बर्बाद हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? 14 साल 15 साल उम्र में लड़का इतना बर्बाद, 18 साल होते होते दीवाना, 19 साल होते होते मजनू। पता नहीं हम लोग जब प्रोग्राम करके कभी रात में गुजरना होता 12-11 बजे रात, तो देखते कि लड़का लोग गली में बैठ के खंबा के पास में, पान के दुकान, गुंटी के पास, यहाँ वहाँ, ठीक 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 ठीक, गुड नाइट, गुड गुड गुड, ढुमला रे, ए बेटा ए, इतनी रात में कहाँ फोन करता है? कौन है लाइन पे? बोल हजरत आप जाइए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल बात है। सोचो जिस उम्र में पढ़ने की उम्र में बर्बाद हो रहा है, और ये हंस रहे हैं। सोचो ये हंस रहा है, इनकी बर्बादी के किस्से हम बता रहे हैं, ये हंस रहा है। यही सब लोग देख करके झारखंडी बल हंसाता है। अच्छा मैं जितनी देर अभी तक बोला, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई किस्सा कहानी नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, तो हम क्या करें, हम क्या करें। अब आपके किस्से हम बयान कर रहे हैं कि आप बर्बाद हो रहे हो। आज सोचते हो, कभी सोशल मीडिया खोलते हो, देखते हो इस मोबाइल ने कितना घर को उजाड़ा है, कितने बाप को जहर खाने पे मजबूर किया है, कितने भाइयों को क्या कहते हैं कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। पता है आपको? इसी मोबाइल के चक्कर में। तुम्हारी कच्ची उम्र है, तुमको कुछ ज्ञान नहीं है। कभी सोशल मीडिया खोलो, बेटी का नाम देखना सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू, पूरा खानदान तबाह। कभी सोचा आपने? ये मोबाइल से तुम्हारे घर उजड़ रहा है। इस मोबाइल को सही इस्तेमाल करो, गलत गलत वीडियो देख देख के पागल। और 14 साल 15 साल ये लोग बैठे हो, पढ़े लिखे आप लोग भी हैं समाज में, ये बहुत अच्छा पैगाम दे रहा हूँ। कभी परिवार बैठ के फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम खोलना, परिवार बाप बेटा बेटी देख करके शर्मा जाओगे, इतने गंदी गंदी तस्वीरें आती, फोटो आता है। वो बताओ ये लड़का तेरा छुप छुप के क्या क्या देखता होगा। अब वो लड़का 12 15 18 साल होते होते पागल, दीवाना, मजनू,
20 साल होते होते कान में हेडफोन, घर से खा के निकला, 12 बजे रहते बाहर, बाप ढूंढ रहा है, बेटा कहाँ है? बोल हम कवरेज एरिया से बाहर है। अब वो लड़का मोबाइल लेके घूम रहा है, कान में हेडफोन लगा के अपने अपने गाना गा रहा। बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है कौन खेत है रे? कहाँ दोगे दिल? दिल सबको मत दो मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया, सबको दिल मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देखना। गलियों में चलेगा तेरा बेटा आवारा के तरह नहीं, बल्कि नाते मुस्तफा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतनी भीड़, मेरी माँ बहनें भी आई हैं, 2-4 बातें इनको भी बता देंगे। चूँकि रमज़ान का महीना है, फिर जाके सहरी भी खाना है, सहरी भी खाना है, माशाअल्लाह रोज़ा भी रखना है, नमाज भी पढ़ना। लोग थके हारे होते हैं। इतनी भीड़ ये कमेटी वालों को भी उम्मीद नहीं थी, यहाँ के कमेटी वालों को नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। लोग 100-100 किलोमीटर से आया। मुझको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, रील से में देखते देखते लोग जहन में बसाया कि झारखंड को सामने। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ निकलते हैं? बोले हमारे मोबाइल में। कहते तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते हैं? ताज्जुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। बोला हजरत हम आपका फ़ैन हैं। कहे भी ठंडा हल्का हल्का फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ। पूरे हिंदुस्तान में मुझको देखने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा देखने के लिए परेशान रहता है। एक आदमी बोला कि हाय बाबा 1.5 साल से आपको खाली मोबाइल में देखते हैं, आज सामने से जिंदा देखिए। ये अल्लाह का करम है। मेरी तकरीब पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, सब लोग देख रहे हैं। और ये एक क्लिप वायरल है, एक एक लफ्ज़ वायरल है, एक एक बात वायरल है, जिसको लोग रील से बना के उसको आगे बढ़ा रहा है। मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी नहीं होती है। अब तुम जिस अंदाज में ढालोगे, जिस अंदाज में ढालोगे वही अंदाज है। आज मेरी माँ बहनों से पैगाम है कि तुम अपने शोहर से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जब तेरा शोहर बाहर से घर आए, चाहे बाजार से आए, चाहे मजदूरी करके आए, चाहे खेत से आए, चाहे कारोबार करके आए, मेरी माँ बहन तो अजमेर मत जा, कलियर कचोछा तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए घर अच्छा है। तो घर के अंदर रहना, शोहर मजदूरी करके आए, सवाब लेना हो, नेकियां कमाना हो, एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास धीरे से जाना, शोहर को देखना, देख के थोड़ा मुस्कुराना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे देना, देख के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उनके नाम आया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलता है। शर्त है दोनों हाथ से देना, शोहर को देख के देना। ये इनके पैगाम है। अब आप गौर कीजिए कि आपकी बहू बेटी कभी हम मुंह देख के पानी देती है? मुस्कुरा के देगी? दोनों हाथ से देती है? अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर, यहाँ नहीं उधर। ये मेरी माँ बहन, तू यहाँ वहां मत जा, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तू अपने चेहरा सजा, अच्छा कपड़ा पहन, सिंगार कर, लेकिन वो सिंगार अपने शोहर को दिखा। तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब आपके नाम अमाल में लिखा जाएगा। जब आप अपने शोहर के नाम पे सिंगार करेंगे, यानी सर के बाल को, माथे को सजा करके, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर कपड़ा पहन के शोहर के पास जाके सिर्फ खड़ी होके मुस्कुराना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी एक दिन अपने शोहर के पास सिंगार करके चेहरा दिखाती है। क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल के बहू बेटियां, आजकल की औरतें शोहर के पास बन संवर के नहीं जाएगी। जब शोहर के पास जाएगी तो अजीब तरह शक्ल, लेकिन जब कहीं शादी घर जाना हो, वलीमा खाना हो, कहीं पार्टी अटेंड करना हो, तो माँ बहनों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, जाना है शादी में 1.5 घंटा, क्रीम पाउडर लगा के इस कदर बन संवर के निकलती है। कभी शादी घर गए हो? पता नहीं चलेगा कि मोहल्ले की औरतें के बाहर की है, चेहरा सजा के। बहुत लड़का अपनी बीवी को नहीं पहचान पाया, घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, भूत के तरह, लेकिन जब जाएगी कहीं शादी घर तब देखना स्टाइल।
गंदे में बैग लटका के हाथ में मोबाइल, और जहाँ सजावट है वहाँ बीच बीच में सेल्फी, और मुँह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ बहू बेटी माँ बहनें ऐसी नहीं है, यहाँ की माँ बहनें बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात देवरिया सदर के ऊपर पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन जा। वो फातिमा ज़ारा एक कपड़ा रखती थी, 17 पेवन लगाती थी, और जब मौला अली आते फातिमा हर काम छोड़ती, पहले अपने शोहर मौला अली को सलाम करती। और वो फातिमा जिनके कपड़ों पे 17 पेवन होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को ज़मीन से उठा देती तो मोती से ज़्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। है मेरी माँ बहन तू क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तुम्हारी बेटियां मोबाइल लेके जिंदगी नहीं कटाएगी, बल्कि तिलावत कुरान करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिस घर में बेटियां होती है वहां रहमतो नूर की बरसात। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बेशक बहुत उम्दा। आजकल बेटी भी मोबाइल ले लेने लगी, लड़का अलग मोबाइल, लड़की अलग मोबाइल। कुंवारी लड़कियां हैं, मोबाइल क्या जरूरी है। आज समाज में जो बुराई है वो 50% बुराई मोबाइल की वजह से है। इन बेटियों से मोबाइल छीन ले, वरना आजकल लड़कियां मोबाइल रखती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गायब। क्या हुआ रे, किसका फोन दबा, कहाँ टावर ही नहीं बहा, घर से निकली खेत तरफ, वहां टावर नहीं पूरा पावर आ गया है। अजीब पावर आया है, ये घर में टावर नहीं खेत में पावर। बेटियों पे नजर रख, बेटियों पे बेटों पे। मौलाना पे नजर रख, मौलाना कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठा, इमाम किस दुकान में घुसा, इमाम का होटल में नाश्ता किया, ये कौम बहुत देखती है। काश जो नजर आलिम उलमा पे रखते हो, जो मोहल्ले के इमाम पे नजर रखते हो, वो बेटी बेटा पे ये मुसलमान नजर रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। मौलाना देखेगा अगर इमाम कहीं होटल में बैठ गया, इमाम की जो आदत ठीक न बा काशी है, ये होटल में बैठता है तो तुम्हारे सर में बैठेगा। अजब माहौल है जी, 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हो, लगता है गुलाम है। अजब माहौल बना के रखा है। इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह अगर 15,000 20,000 से कम देते हो, मुसलमानों सुन लो, इलाके वालों, क़यामत के दिन सोसाइटी को जवाब देना होगा। आज एक कमज़ोर तबके को आप लोग और कमज़ोर कर रहे हो। आलिम उलमा सबसे सीनियर डिपार्ट था इंडिया में, पूरी दुनिया में, लेकिन आपने इतना कमज़ोर कर दिया है कि कोई डॉक्टर अपने बेटे को आलिम नहीं बनाना चाहता, कोई इंजीनियर अपने बेटे को मौसम नहीं एडमिशन कराता है, कोई प्रोफेसर अपने बेटे को मौसम नहीं भेजता है। किन के? किसान गरीब मजदूर के बेटे। और उलमा से गुजारिश है, जब भी इश्तहार छापे रमज़ान में, ओ कहा है, जा रहे हो जाओ, ज़रूरत से जाओ, ठीक है। मैं भी थक चुका हूँ, बाजा थका दिया है, थोड़ी देर और सुनिए। उलमा से गुजारिश है, अब इलाके के, अपने इलाके में मैंने प्रचार कर दिया है, जितने भी मदरसे का इश्तहार छापेंगे, मदरसे का इश्तहार खासकर, उसमें जो हम लोग एक कलम लिखते हैं, एक कालम बनाते हैं, लिखते हैं एक तहरीर में, गरीब नादार यतीम तलबा का ख्याल रखा जाए, ये जुमला हटा दीजिए। इससे क्या हो रहा है मालूम है? इससे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितने आलिम उलमा होते हैं सब ये लोग गरीब यतीम और नादार ही होते हैं। बहुत लड़कियां आलिम उलमा से शादी करना नहीं चाह रही हैं। अगर वो कॉलेज में चली गई लड़की, इंटर पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर ली, और कहिए कि हाफिज साहब से रिश्ता कर देंगे, जान दे देंगे, शादी नहीं करें। क्यों? उसके जहन में बस चुका है। बहुत सी लड़कियां भी मुसलमान, अपने कौम की बेटियां, दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। अच्छा, हम लोग दाढ़ी रखे हैं, क्या खराब नजर आते जितने उलमा हैं? लेकिन कुछ हमारी कौम की बेटियों की नज़र हो गई, जब से कॉलेज जाने लगी, गैरों को देखने लगी, उनकी नज़रिया बदल गई। अब वो अपने समाज के आलिम उलमा से नफरत, दाढ़ी वाले से रिश्ता नहीं करेंगे। याद रख लो, उन लड़कियों को ये नसीहत है, अरे जब तुम्हारी शादी जिस दिन होगी, वो निकाह भी पढ़ाने वाला होगा, वो दाढ़ी वाला होगा, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, 40वां में जाएगा दाढ़ी। तुमको दाढ़ी से नफरत है तो अपने परिवार घर में खानदान में कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा, मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। तुम दाढ़ी से नफरत कर लो, इसलिए अपनी बेटियों को दीन पढ़ा दो, ताकि जब तेरी बेटी दीन पढ़ेगी तो मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि वो कुरान की तिलावत करेगी, अपने आप को बचा के सोएगी।
आजकल नहीं देखते, लड़कियां मोबाइल ले ले सो रही है, बाप माँ चुप। अब लड़की वीडियो देखते के पागल, इंस्टाग्राम खोली, फिल्टर लगा के फोटो डाल दिया। अब वो लड़की खोलते देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का देख के पागल, क्या हुआ, प्यार हो गया। लड़का दीवाना, उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। दो पागल ने पूरे खानदान को पागल किया, दो आवारा ने पूरे समाज को पागल किया, बर्बाद किया। काश वो बेटियां कुरान पढ़ी होती, फातिमा की जिंदगी जानकारी होती, फातिमा की जिंदगी पढ़ी होती, उनके माँ बाप को नीचे फातिमा बना दिया होता, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। जिंदाबाद, नारे तकबीर।